हेलो स्टूडेंट्स, कैरियर पॉइंट एजुकेशन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज की क्लास में बात करेंगे जीवाजी विश्वविद्यालय के अंतर्गत अध्ययनरत ऐसे छात्रों के लिए जो कि सेकेंड ईयर की पढ़ाई पढ़ रहे हैं और वो नवीन शिक्षा पद्धति पर आधारित है। ठीक, तो उनके लिए नोटिफिकेशन जारी किया जीवाजी विश्वविद्यालय ने। चलिए जानते हैं पूरा डिटेल। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो नोटिफिकेशन है ये जीवाजी विश्वविद्यालय के द्वारा 21 फरवरी को जारी किया गया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि सर्व संबंधितों के सूचनार्थ अधिसूचित किया जाता है कि स्नातक बीए, बीकॉम, बीएससी और बीएससी होम साइंस सेकेंड ईयर के ऐसे छात्र जो कि नवीन शिक्षा पद्धति पर आधारित अध्ययन कर रहे हैं अर्थात एनईपी के स्टूडेंट हैं, उनके लिए जीवाजी विश्वविद्यालय ने एग्ज़ाम फॉर्म की डेट डिक्लेयर कर दी है। उसी पर आधारित नोटिफिकेशन है। तो ऐसे छात्र जो कि नियमित यानी रेगुलर और प्राइवेट अध्ययन कर रहे हैं, इसके अलावा जो भी छात्र एक्स स्टूडेंट है, मतलब सेकेंड ईयर में पिछले साल फेल हो गए थे, वो भी इस परीक्षा फॉर्म को भरेंगे एज अ एक्स स्टूडेंट, भूतपूर्व छात्र के रूप में। और साथ ही साथ ऐसे छात्र जो कि सेकेंड ईयर में सप्लीमेंट्री हैं यानी पूरक, अभी पूरक हैं, 2 बार मौका मिला था, मार्च 2023 में और उसके बाद में सितंबर 2023 में, लेकिन उसको पास नहीं कर पाए हैं, वो किसी विषय में भी सप्लीमेंट्री हैं, तो उनके लिए एग्ज़ाम फॉर्म आ गया है। वो अपना एग्ज़ाम फॉर्म संबंधित विषय में अप्रूव कराकर कॉलेज से आप भर सकते हैं। ठीक, तो उसके लिए जो उन्होंने डेट डिसाइड की है वो डेट इस प्रकार है कि आपको सबसे पहले जो परीक्षा फीस डिसाइड की गई है उसके आधार पर आप 5 मार्च तक अपना एग्ज़ाम फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको 300 रुपये लेट फीस देना होगा 7 मार्च तक, यानी 5 मार्च के बाद अगर आप फॉर्म भरते हैं और 7 मार्च तक भरते हैं तो आपको 300 रुपये लेट फीस देना होगा। इसके बाद आपको 9 मार्च तक 500 रुपये लेट फीस साथ में आप परीक्षा फॉर्म भर पाएंगे। अगर तब भी आप अपना परीक्षा फॉर्म नहीं भर पाते तो आपको 1000 रुपये लेट फीस के साथ परीक्षा प्रारंभ होने के 3 दिन पूर्व तक अपना परीक्षा फॉर्म आप भर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद आपको 2000 रुपये लेट फीस देना होगा और परीक्षा प्रारंभ होने के 1 दिन पहले तक आप अपना परीक्षा फॉर्म भर पाएंगे। तो आपको ये सलाह दी जाती है कि आप अपना परीक्षा फॉर्म जल्दी कॉलेज से अप्रूव करा के 5 मार्च 2024 तक भर दें, जिससे आपको लेट फीस ना देना पड़े, आपको किसी प्रकार का फ़ाइन ना भरना पड़े। ठीक है, अब आपको बात करते हैं फ़ीस कितनी ली जाएगी। तो इसमें फ़ीस का जो चार्ट दिया है वो इस प्रकार है कि जो भी रेगुलर स्टूडेंट हैं उनका जो रेगुलर स्टूडेंट का परीक्षा फीस होगा 1181 रुपये, यानी 1181 रुपये रेगुलर छात्र का। और जो भूतपूर्व हैं यानी कि जो एक्स स्टूडेंट जो पिछले साल फेल हो गए हैं पूरे विषयों में, जिनका रिजल्ट फेल है, तो वो देंगे 1496 रुपये। ठीक है, और जो सप्लीमेंट्री छात्र हैं वो 861 रुपये अपना परीक्षा फीस भरेंगे संबंधित विषय में अपना परीक्षा फॉर्म अप्रूव कराने के बाद ही। लेकिन आपको बता दें कि जो छात्र सप्लीमेंट्री हैं वह ध्यान देंगे कि अगर आप प्रैक्टिकल विषय में सप्लीमेंट्री हैं तो केवल प्रैक्टिकल विषय को अप्रूव कराएंगे, अगर आप थ्योरी विषय में सप्लीमेंट्री हैं तो आप थ्योरी विषय को अप्रूव कराएंगे। ठीक है, आप ऐसा नहीं करेंगे आप सप्लीमेंट्री प्रैक्टिकल में हैं लेकिन आप अप्रूव करवा रहे हैं थ्योरी में। तो आपको अपना परीक्षा फॉर्म अप्रूव कराते टाइम पर ध्यान देना होगा कि जिस भी मोड में यानी कि प्रैक्टिकल में या फिर थ्योरी में जिसमें भी आप सप्लीमेंट्री आए हैं उसी का परीक्षा फॉर्म अप्रूव कराएं। अदरवाइज आप फिर से परीक्षा में वंचित हो जाएंगे परीक्षा से, और अगली बार आपको पूरे विषयों की पेपर देना होगा, यानी कि आप एक्स स्टूडेंट हो जाएंगे। इसके बाद आपको सेकेंड ईयर की परीक्षा देने का मौका सप्लीमेंट्री के रूप में नहीं मिलेगा, आपको अगले साल सभी विषयों की परीक्षा देनी होगी। ठीक है, इसके बाद बाकी शुल्क हैं जो परीक्षा आवेदन शुल्क आपको 164 रुपये रेगुलर का, एक्स का 80 रुपये, सप्लीमेंट्री का 80 रुपये। अग्रेसर शुल्क होगी आपकी फॉरवर्डिंग फीस 50 रुपये, भूतपूर्व के लिए 50 रुपये और पूरक परीक्षा के लिए भी, पूरक स्टूडेंट के लिए भी 50 रुपये होगी। परीक्षा संचालन शुल्क 250 रुपये रेगुलर के लिए, भूतपूर्व के लिए 250 रुपये और द्वितीय अवसर के लिए भी 250 रुपये। यानी कि अगर बात करें टोटल की तो लगभग 1645 रुपये रेगुलर स्टूडेंट की लगेगी, एक्स स्टूडेंट की 1876 रुपये और सप्लीमेंट्री जो छात्र हैं उनको लगभग 1241 रुपये देना होगा। क्लियर। इसके बाद हम बात करेंगे प्राइवेट छात्रों की। तो प्राइवेट जो छात्र हैं उनको, प्राइवेट जो फर्स्ट ईयर पास होकर सेकेंड ईयर में आए हैं मतलब रेगुलर हैं, वो 1988 रुपये 1988 रुपये देंगे। जो भूतपूर्व यानी एक्स स्टूडेंट हैं जो पिछले साल परीक्षा दे चुके हैं सेकेंड ईयर की लेकिन फेल हो गए हैं, वो देंगे 2530 रुपये परीक्षा फीस देंगे। और ऐसे छात्र जो कि प्राइवेट हैं और पिछले वर्ष किसी एक विषय में अभी भी सप्लीमेंट्री हैं, पूरक हैं, वो देंगे 1241 रुपये परीक्षा फीस। क्लियर। तो ये थी परीक्षा फीस से संबंधित डिटेल। इसके बाद में बीएससी की फ़ीस अलग होगी। बीएससी के छात्रों के लिए आपको जो फ़ीस देनी है वह रेगुलर अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको देना है 2275 रुपये, और अगर आप प्राइवेट स्टूडेंट हैं, आप बीएससी प्राइवेट स्टूडेंट हैं तो आपको देना है 2618 रुपये। आप एक्स स्टूडेंट हैं, रेगुलर एक्स स्टूडेंट हैं तो 2506 रुपये। आप प्राइवेट एक्स स्टूडेंट हैं तो 2938 रुपये। आप रेगुलर
सप्लीमेंट्री आए हैं बीएससी या बीएससी होम साइंस में, तो आपको 1241 रुपये देना होगा। इसी प्रकार प्राइवेट सप्लीमेंट्री को भी 1241 रुपये आपको परीक्षा फ़ीस देनी होगी। क्लियर? तो इस प्रकार से ये पूरा डिटेल थी आपकी परीक्षा फ़ीस को लेके। अब आपको बता दें कि आपको यह परीक्षा फॉर्म पहले कॉलेज से अप्रूव कराना होगा, उसके बाद ही आप परीक्षा फॉर्म अपना भर पाएंगे। क्लियर है? एक चीज़ और बता दें कि अभी कॉलेज में नोटिस आया था आपको ABC रजिस्ट्रेशन के लिए, यानी कि आप एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में पंजीयन कराना है। तो आपको यहाँ देख लें पॉइंट 2 दिया हुआ है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में पंजीयन किए बिना किसी विद्यार्थी का परीक्षा फॉर्म संबंधित महाविद्यालय के द्वारा विश्वविद्यालय को प्रेषित नहीं किया जाएगा। यानी प्रत्येक छात्र को, चाहे वह रेगुलर हो या फिर वह प्राइवेट हो, तो आपको सभी को अपना ABC ID बनानी है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ID बनानी है। इसकी लिंक मैं अपने वीडियो में आई बटन पर दे दूंगा, आप उसको देखकर किस प्रकार से आपको अपना पंजीयन करना है आप कर लेंगे। इसका वीडियो मेरे प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, आप वहां से देखकर अपना ABC ID रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। क्लियर? तो ये थी पूरी डिटेल। इसके बाद में आपको बता दें यहाँ दिया है, यदि इस संबंध में बिना एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट पंजीयन के परीक्षा फॉर्म प्रेषित अथवा स्वीकृत किए जाते हैं तो संपूर्ण जवाबदारी संबंधित महाविद्यालय की होगी। यानी आपकी अगर फॉर्म भर देते हैं आप एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट के बिना, तो आपका जो एक फॉर्म होगा वह हो सकता है विश्वविद्यालय से आपको रिजेक्ट कर दिया जाए। संबंधित अध्ययनशाला महाविद्यालय द्वारा प्रेषित विद्यार्थी परीक्षा फॉर्म एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में पंजीयन के बिना मान्य नहीं किए जाएंगे। तो आप ध्यान रखें, आपको ABC ID आपको बनाना है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ID हर छात्र को बनाना अनिवार्य है। आप वीडियो देख के अपना पूरी प्रोसेस पूरी करेंगे। इसके बाद 5वां पॉइंट भी आपकी ABC ID से ही संबंधित है कि परीक्षा आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर ABC ID भरा जाना है। महाविद्यालय द्वारा परीक्षा आवेदन पत्र अप्रूव करते समय ABC ID को सत्यापित करने की संपूर्ण जिम्मेदारी महाविद्यालय के प्राचार्य का होगा। परीक्षा आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी के साथ ABC ID की कंप्यूटर जनरेटेड प्रति संलग्न करना अनिवार्य है। यानी आपको ABC ID हर हाल में बनाना ही है। तो आप सभी छात्र ABC ID बना लें जिससे आपको परीक्षा फॉर्म समय से भर जाए। तो ये थी पूरी डिटेल। इसके अलावा कोई और डिटेल आती है तो उसको चैनल पर लेकर आएंगे। तब तक चैनल साथ बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली अपडेट आपको मिलती रहे। ओके।